बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। इमरान खान साहब की जेल के अंदर मुलाकातें रोक दी गई हैं। 18 तारीख तक उनसे कोई नहीं मिल पाएगा, इसका बंदोबस्त किया गया है। अब 18 तारीख तक क्यों नहीं मिल पाएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूं, नेक्स्ट स्टोरी इसके ऊपर है। लेकिन इमरान खान साहब को 18 तारीख तक मिलने से उन्होंने इनकार कर दिया जी, कोई नहीं मिल सकता। उसकी वजह यह है कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं और जेल के अंदर कुछ मामला है, एक्सरसाइजेज चल रही हैं। तो इमरान खान कोई माजा गामा तो नहीं है ना। ओ भाई, वो इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। दुनिया के बासर अफराद की फहरिस्त के अंदर वो आदमी कहाँ खड़ा है जाकर आप चेक कर लें। और दुनिया के कितने लोग उसको जानते हैं और उसको मिलना चाहते हैं ये भी आप जाकर चेक कर लें। उसकी क्रेडिबिलिटी आप चेक कर लें। वो एक आवाज़ देता है जेल में बैठकर और पूरा पाकिस्तान चौक हो जाता है। 4-4, 5-5 शहर एट अ टाइम बंद हो जाते हैं। वो इतना ताकतवर आदमी है पॉलिटिकली और पाकिस्तान के लोग उससे प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान की तारीख में उसने हासिल किए हैं। तो आम आदमी थोड़ी है कि उससे आप मुलाकात बंद करवा देंगे किसी भी बहाने से। तो 18 तारीख तक के लिए इन्होंने मुलाकात बंद करवा दी है। इसमें बैरिस्टर गौहर ने उमर अयूब साहब के साथ और रऊफ हसन साहब के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी, पहले भी इमरान खान पे 2 हमले हो चुके हैं और इमरान खान साहब अपने मुंह से खुद कई दफ़ा कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। और इमरान खान से हमें आज के दिन की उन्होंने वार्निंग दी है कि हर हाल में मिलाया जाए। इमरान खान आम कैदी नहीं है। हमें पहले से अंदाज़ा था कि उनके साथ क्या किया जा रहा है या क्या किया जा सकता है। इसमें मुराद सईद का एक स्टेटमेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुराद सईद का आप स्टेटमेंट सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। मुराद सईद ने कहा कि मैंने महीनों पहले इतला दी थी कि एस्टेब्लिशमेंट नवंबर से पहले पहले इमरान खान के हवाले से अपने घिनौने मंसूबों पर अमल दरामद का इरादा रखती है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर मिस्र मॉडल को लागू किया गया है। मिस्र में जो है वो जनरल सीसी ने वहाँ पे मुर्सी को जेल में मार दिया था और जो मोहम्मद मुर्सी थे उनके बाद से लेकर फिर क्या सिचुएशन रही वो तब से अब तक वहाँ पे इक़्तिदार पे काबिज़ है। तो वो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी मिस्र मॉडल जो है वो लागू किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों लगने वाली मुलाकातों पर पाबंदी, इमरान खान की एहलिया के बाद इनकी बहनों की भोंडे केसेस में गिरफ्तारी और इनके वकील इंतज़ार पंजूथा की गुमशुदगी अगर इस खदशे को तक़वियत देने के लिए नाकाफ़ी थी, तो अब अडयाला से इमरान खान के हवाले से आने वाली खबरें इस बात पर मोहरे तस्दीक सब्त कर रही हैं कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहक है। ये मुराद सईद ने बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर काबिज़ माफिया को मुखलिसाना मशवरा है फ़ौरन से पेशतर पार्टी क़यादत और वकला को इमरान खान से मिलने दिया जाए ताकि वो इनकी खैरियत के हवाले से कौम को आगाह करें। इमरान खान और मोहम्मद मुर्सी शहीद के कद में जो फ़र्क है इसका शायद आपको इस वक्त अंदाज़ा नहीं है। इस आग से खेलने की ख्वाहिश तर्क कर दें वरना किसी के दामन में खैर नाम की खैरात नहीं रहेगी। तो मुर्सी जो था वो बेशक वहाँ का बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन इमरान खान जितना कद नहीं था। इमरान खान की पाकिस्तान में जो फॉलोइंग है वो अनप्रेसिडेंटेड है। यानी कभी भी किसी लीडर को पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मकबूलियत नहीं मिली जो इस वक्त इमरान खान साहब को मिली है। यानी तारीख के मुश्किल तरीन इलेक्शन लड़के वो सबसे बड़ी जमात साबित हुआ। हालांकि उसकी फार्म 47 जाली बना के इन्होंने सीटें छीनी, फिर भी इतनी सीटें छीनने के बावजूद पहले नंबर पर आज भी वो है। यानी इतनी ज़्यादा सीटें थी इमरान खान के पास कि वो छीन के थक गए, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी जमात है। अब भी पार्लियामेंट में सबसे आगे वही है। इमरान खान की बहन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है और ये बात बताई थी अलीमा खान साहिबा ने और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये स्टेटमेंट पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि इमरान खान ने बताया कि ये मुझे मारना चाहते हैं और ये फ़ैसला 1 माह पहले हुआ था और वो ये भी कहते रहे इमरान खान कि मुझे मुर्सी की तरह मारना चाहते हैं। ये अलीमा खान साहिबा ने पहले बता रखा है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया था इमरान खान साहब के हवाले से। बहरहाल इस वक्त जो इमरान खान साहब की सूरत हाल है, जेल में उनको कोई मिलने नहीं दे रहा और ये चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं कि शायद उनकी बिजली बंद है। कोई कह रहा है कि जी उनको खाना ठीक नहीं मिल रहा, कोई कह रहा है जी उनको बुरे हालात में रखा गया है, कोई कह रहा है जी उनको बाहर निकलने की इजाज़त जो सांस लेने की थी, चलने की, वो भी उनकी मना कर दी गई है। तो इमरान खान साहब को कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है। अच्छा, ये किया क्यों जा रहा है, अब ज़रा आप इस तरफ आ जाएं ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। इमरान खान साहब का इस वक्त अपनी पार्टी के लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है या उनका पैगाम बाहर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान को यह पता है कि उनकी लाइफ के लिए और उनकी सियासत के लिए ये डेथ वारंट है अगर आईनी तरमीम हो जाती है तो। उन्होंने इसीलिए कहा था कि डू और डाई,
यानी ये मेरे लिए मरो या मारने का मुकाम है, आर या पार जिसको कहते हैं आप उर्दू में। तो इमरान खान साहब ने कहा था ये आर या पार वाला मामला है, आईनी तरमीम वाला। देखिए अगर आईनी तरमीम कर लेती है हुकूमत तो फिर उनके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर छुट्टियों पे चले जाए, इंजॉय करें। फिर उसके बाद कोई बहुत बड़ी अवामी तहरीक चली तो चली, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आईनी तरमीम को नाकाम बना देती है तो फिर ये हुकूमत जो मर्जी कर ले, इसको फिर घर जाना पड़ेगा। अब ये दोनों के सर्वाइवल का मामला है। आईनी तरमीम के नंबर हुकूमत के पास पूरे नहीं है, नंबर पूरे करने के लिए इस वक्त भी कोशिश हो रही है। अच्छा, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम करना है, देखें इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा तो उनकी पार्टी कर क्या रही है? स्टेटमेंट सिर्फ, बस। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, पाकिस्तान का सबसे मकबूल रहनुमा है, और उनकी बहन कह रही हैं, उनके जानने वाले कह रहे हैं, बहुत सारे सोर्सेज बता रहे हैं, और खुद उनकी पार्टी कह रही है जी कि उनकी जान खतरे में है। लेकिन इसके बावजूद कोई शख्स कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। यानी गंडापुर साहब मिले वजीर दाखिला को, उनकी मदद भी की जरगे के मामले में, फिर स्पेशली गए उनको मिलने के लिए और वहाँ पे मामला तय किए। ये बड़ी अच्छी बात है, गंडापुर साहब ने लीड ली इस मामले में कि ठीक है जी आप आएँ, हम बैठ के मसला हल करते हैं, आप हमारे बंदों को मारे ना, गोली ना चलाएं। 4 बंदे जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, रोके इस सिलसिले को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी प्रेशर बहुत था गंडापुर पे, और उसके बाद जो है गंडापुर साहब ने ये मीटिंग की, मैंडेट लिया, फिर गए जाके उनसे मीटिंग की और मामला तय किया। अब वहाँ पे जो है वो पश्तून कौमी जरगा होगा, और हुकूमत ने अपनी चीज़ें रख दी है कि ये चीज़ें हैं, इनके मुताबिक आप इसको कर लें। उस पर हम कल बात करेंगे जैसे जैसे वो मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कोई अमली तौर पर इकदाम कर रही है, कोई कदम उठा रही है? इमरान खान साहब की जबरी तौर पे जो उनको बिल्कुल तनहा कर दिया गया है, इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कदम उठा रही है? तो जवाब है नहीं उठा रही। देखें यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा अली अमीन गंडापुर साहब की बनती है। वो इसलिए बनती है कि गंडापुर साहब लोगों को लेकर गए थे इस्लामाबाद में चीज़ें मिसमैनेज हो गई, और उनके लिए लोग गंडापुर साहब को भी रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि ना वो अपने लोगों से दूर जाते, ना वो अपने काफिले को तनहा छोड़ते, और ना ये सिचुएशन बनती। अब तो मोहसिन नकवी खुलकर दावा कर रहे हैं और सामने आकर दावा कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के सामने खड़े होकर कि जनाब ये तो कभी डी चौक आए ही नहीं। और ये वहाँ के रिपोर्टर भी कहते हैं डी चौक नहीं आए, ये दूसरी तरफ से गए थे। तो डी चौक गंडापुर साहब वो कहते हैं जी पहुँचे ही नहीं। अब गंडापुर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन पर यह आ गई कि उन्होंने आईनी तरमीम को रोकना है, क्योंकि इसको इमरान खान ने रेड लाइन बनाया हुआ था कि किसी सूरत भी आईनी तरमीम नहीं होने देनी। अब आईनी तरमीम रोकने के लिए गंडापुर साहब का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और याद रखिए इस वक्त तक हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे जो हुकूमती अरकान हैं, MNAs, वो खैबर पख्तूनख्वा में चले गए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पे प्रोटेक्शन ले ली है, और वो अपने आप को वहां पे उन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ रखा हुआ है कि पंजाब में हमारा जितना भी नुकसान हो हम 25 तारीख के बाद ही पंजाब जाएंगे। जब नया चीफ जस्टिस आ जाएगा तो उससे हम इंसाफ मांगेंगे और पंजाब जाएंगे। कादी साहब से उनको उम्मीद नहीं है। अब बेशतर लोग तो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फिर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की है कि उनको यहां पे प्रोटेक्शन दी जाए। चंद लोग जो पंजाब में मौजूद हैं, उनमें एक दो के बारे में मैं आपको बता देता हूं। रात को उनके बारे में मेरे पास इत्तला आई कि उनके घरों को घेरा गया है, और नामालूम अफराद जो हैं वो उनके घरों के आसपास पहरा दे रहे हैं कि अगर ये लोग निकल कर कहीं जाने की कोशिश करते हैं तो इनको उठा लिया जाएगा, और अगर ये अपने घर पे ही रहते हैं तो फिर इनको उठाया जाएगा आखिरी टाइम पे, यानी जब बिल्कुल करीब आ जाएगी आईनी तरमीम, तब इनको उठा के मजबूर किया जाएगा कि आईनी तरमीम के हक में वोट डालो। अब अगर लोगों को पहुंचा भी दिया गया ना, तो एक तो रेट बहुत बढ़ गया है। रेट बढ़ते बढ़ते, यानी मैं एक वीलॉग करता हूं तो अगले वीलॉग में जो रिपोर्ट आती है वो उससे भी बढ़ के आती है। पता चल रहा है कि रेट जो है वो तारीखी नौयत का हो गया, और अब तो कुछ MNA ये क्लेम कर रहे हैं कि 80 करोड़ से 100 करोड़ तक दिया जा रहा है एक MNA को और एक सेनेटर को कि जनाब आप टूट जाए और आकर आप आईनी तरमीम के हक में वोट डाल दें। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।